हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग एक न्यू टॉपिक देखते हैं, इन्फ्लामेशन। आखिर में इन्फ्लामेशन है क्या? आप देखते होंगे ना कि अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी या तो कोई बाहरी पैथोजेंस की एंट्री हो या नहीं तो कोई चीज आके बाइट कर ले यानी काट ले, कहीं पर भी देखिएगा या तो निडल लग जाए या तो देखिएगा चोट लग जाए किसी भी कारण से, तो देखिएगा वहां पर धीरे धीरे क्या होता है, रेडनेस हो जाता है और रेडनेस के साथ साथ वो स्वेलन कर जाता है यानी सूजन हो जाता है। आखिर में ऐसा क्यों और सूजन होना जरूरी क्यों है? तो आइए इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे पीछे आप इमेज में देख रहे होंगे कि ये बॉडी का एक कोई भी पार्ट्स, यहां पर आर्म के बारे में, हैंड के बारे में दिखा रहा है कि कोई भी एक्सटर्नली या तो कोई वहां पर बैक्टीरिया या कुछ भी या कोई भी चीज बाइट मतलब काट ले। अगर कोई भी चीज काटता है तो काटने से क्या होगा, वहां का टिश्यू डैमेज हो जाएगा और अगर वहां का टिश्यू डैमेज होगा, अगर वहां के सेल इंजर्ड होंगे, कुछ सेल अगर डैमेज होंगे, जैसे चोट लगेगा तो स्वाभाविक वहां के सेल कुछ न कुछ डैमेज होंगे, कुछ न कुछ बर्बाद होंगे। तो वो जो डैमेज सेल है वो एक्चुअली करेंगे क्या, तो वो रिलीज करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। कौन वाले भाई? तो जहां पर चोट लगा, जहां पर कोई चीज काटा, वहां के सेल जो डैमेज हुए वो निकालेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन। एक तरह का केमिकल है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, ये आपका मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देगा और ये मास्ट सेल दो तरह के काम करेंगे, एक तो पेन रिसेप्टर और साथ साथ ये हिस्टामीन को सिक्रेट करते हैं। और ये हिस्टामीन को कौन निकाला, तो मास्ट सेल। लेकिन उस मास्ट सेल को आदेश कौन दिया, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। तो पेन रिसेप्टर को इसलिए एक्टिव करेगा कि वहां का दर्द कुछ कम है और ये जो मास्ट सेल है ये हिस्टामीन को निकाला। इसका क्या फायदा होगा, उस एरिया के जो ब्लड वेसल्स हैं वो चौड़े हो जाएं यानी वैसोडाइलेशन। और अगर वैसोडाइलेशन होगा तो नेचुरली है ना, वहां पर ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड वेसल चौड़ा हो गए तो ब्लड सप्लाई बढ़ेगा और जब ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है रेडनेस होगा और लालीपन होने से क्या असासत और सूजन क्यों होगा। आप खुद सोचो कि अगर ये ब्लड वेसल्स हैं, अगर ये चौड़ा होते हैं, किसी कपड़े को खींचोगे तो कपड़ा क्या होगा, स्ट्रेच करेगा तो पतला होगा। अब ये ब्लड वेसल जब चौड़ा होगा तो नेचुरली बात इसका दीवार पतला हो जाएगा और जब दीवार पतला होगा तो नेचुरली क्या होगा, यहां से लिक्विड, यहाँ के फ्लूइड आपका बाहर रिलीज होंगे और ब्लड वेसल से जब बाहर लिक्विड आएगा यानी लिक्विडी जो मटेरियल है ये टिश्यू फ्लूइड यहाँ पर धीरे 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 जमते जाएंगे। एक तो ब्लड वेसल चौड़ा हो गया और दूसरा वहां पर लिक्विड जम गया, तो लिक्विड जमने से क्या हो गया, वहां एरिया सूजन कर गया। अब ब्लड वेसल्स के चौड़ा होने से क्या हुआ, वहां पर रेडनेस हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, यहां पर एक तो सूजन, इससे फायदा क्या कि जो बाहरी चीज काटा है ना वो केमिकल, वो जहर, वो टॉक्सिक चीज हमारे बॉडी में दूर तक ना फैले। ये सबसे बड़ा रीजन है कि वो टॉक्सिक उतना दूर में ही रह जाए जितना दिन सूजन किया हुआ है। एक तो ये फायदा होगा और रेडनेस हो गया, ब्लड सप्लाई बढ़ गया। इससे क्या फायदा होगा, जब ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन चौड़ा हो गया, दीवार पतला हो गया, तो अंदर में जो WBC है ये WBC यहां पर एम्बॉइडल मूवमेंट
यानी ये WBC यहां से एमेबॉइडल मूवमेंट डाई एपेडेसिस करते हुए ये आगे चलेंगे। जैसे नहीं होता नाव पलटने पर होता है कैसे, वही होता है डाई एपेडेसिस। और इस तरह से ये WBC ये मूव करते हुए आपका पहुंच जाएगा इंजर्ड टिश्यू के पास, और वो जो बैक्टीरिया वहां पर टॉक्सिक या जो भी वहां पर टॉक्सिक मटेरियल थे या जो भी पैथोजेन थे, ये WBC पहुंचेगा और उनको खा के खत्म कर देगा। इस तरह से कुछ देर के बाद देखिएगा क्या होगा, सूजन आपका समाप्त हो जाएगा। हो सकता है ये सूजन आपका रह जाए, इसका मतलब क्या है, यहां पर जो WBC आए हैं और जो ये टॉक्सिक आए हैं, इन दोनों के बीच में यानी पैथोजन के बीच में और WBC के बीच में कंटिन्यूअस आपका फाइटिंग होगा। और जब कंटिन्यूअस फाइटिंग होगा, देखते हैं ना कि महाभारत का युद्ध के बाद शाम में क्या होता है, बहुत सारी डेड बॉडी। यहां पर भी वही बात है, जब दोनों तरफ से जम के लड़ाई होगी तो उसका वेस्ट मटेरियल आएगा, और जो वेस्ट मटेरियल आएगा वही वेस्ट मटेरियल क्या कहलाता है, पस। यानी WBC निगल के मारता है, और अगर लड़ाई लंबे समय तक चली तो पस का रूप ले लेता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि सूजन होने का और रेडनेस होने का ये सबसे बेसिक रीजन है। अगर मान लो ये सूजन नहीं होता है, इसका रीजन क्या है, जैसे कभी देखिएगा कि अगर कोई ज्यादा टॉक्सिक चीज, जहरीला चीज अगर आके काट लिया ना, तो देखना वैसे कंडीशन में सूजन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका टिश्यू लिक्विड कितना हाईली टॉक्सिक था कि वो धीरे धीरे बॉडी में, इसीलिए कभी भी किसी चीज के काटने के बाद अगर सूजन ना हो, अगर वो जहरीला चीज काटा है, तो इसका मतलब वो हाईली टॉक्सिक है, वो हमारे बॉडी में एक जगह नहीं रुकेगा, धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैलते चले जाएगा। जैसे सांप वगैरह के काटने से सूजन नहीं होता है, मतलब अगर सूजन हो जाता तो वहां पर लिक्विड क्या करता, उन सारे केमिकल को इकट्ठा कर लेता। इस तरह से क्या होता, हमें क्या होती, उसके टॉक्सिसिटी से बचाव होती, लेकिन नहीं हो पाता है। इसका बेसिक रीजन है कि वहां पर ये एक्टिविटी पॉसिबल नहीं होती है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।